दोस्तों, कैसे हो? मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है फाइनेंस थियरी। और सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी मेरा वीडियो आए वो सबसे पहले आपको मिल जाए और आप मेरे साथ जुड़ सको। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे फाइनेंस के बारे में। सबसे पहले हमको जानना ये है फाइनेंस क्या है, उसका बेसिक क्या है और फाइनेंस का मतलब क्या होता है। दोस्तों, आजकल हम देखते हैं फाइनेंस फाइनेंस फाइनेंस, मतलब कि फाइनेंस क्या है और उसका मीनिंग क्या है, उसका बेसिक क्या है, वो सबसे पहले हम जानेंगे। दोस्तों, फाइनेंस का मतलब होता है हिंदी में वित्त। वित्त यानी धन, पैसा। और उसमें कौन सी चीज़ें आती है वो आपको मैं बताता हूँ। फाइनेंस के अंदर बचत करना, खर्च करना, कोई भी योजना बनाना और निवेश करना, यानी अपने पैसे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, कितना वापस प्रॉफिट कमाना है, ये सब बातें फाइनेंस के अंदर आती है। तो दोस्तों, फाइनेंस को 3 भागों में विभाजित किया गया है, यानी बांटा गया है। तो पहला जो है वो है पर्सनल फाइनेंस, यानी कि व्यक्तिगत, और दूसरा है कॉर्पोरेट फाइनेंस, और तीसरा है पब्लिक फाइनेंस। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना ये है फाइनेंस का मतलब होता है वित्त। वित्त यानी धन, पैसा। और इसका उपयोग कौन कौन कर सकता है? इसका उपयोग व्यक्तिगत भी हो सकता है, किसी व्यवसाय के लिए हो सकता है, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए हो सकता है, सरकार के लिए हो सकता है। इसमें सभी आपके और मेरे चारों तरफ जो दिखता है वो अभी 21वीं सदी के अंदर फाइनेंशियल लाइफ जीना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए फाइनेंस क्या है और आगे जानेंगे इसमें क्या क्या आता है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमको जानना ये है कि फाइनेंस का मतलब होता है वित्त, और वित्त का हम विश्लेषण करें यानी विस्तार से जानना चाहे तो उसका मतलब होता है पैसा कमाना, पैसे को जोड़ना, खर्च करना, इन्वेस्टमेंट करना। और उसमें ज़्यादातर लोग कर भी रहे हैं, आपको पता है, मुझे भी पता है। और फाइनेंस को जैसे मैंने आपको बताया 3 भागों में विभाजित किया गया है। और सबसे पहले हम जानेंगे 3 पार्ट के बारे में जो अभी मैंने आपको बताया, पर्सनल फाइनेंस, कॉर्पोरेट और पब्लिक। तो दोस्तों, वो जानने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है दिनेश कुमार। आप मुझे डीके भी बुला सकते हैं। समझो ये आप ही की चैनल है, इसलिए आप प्लीज़ दोबारा बोलूँगा सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और फाइनेंस एक ऐसी चीज़ है जो हमारे डेली रूटीन में भी काम आती है, लेकिन हमको समझना ये है कैसे काम आती है और कैसे हमको करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आगे जानेंगे कि फाइनेंस की शुरुआत, अब समझना हमको, मुझे और आपको ये है शुरुआत कहाँ हुई थी, फाइनेंस की शुरुआत किसने की थी और कहाँ हुई थी। तो दोस्तों, फाइनेंस की शुरुआत कोई भी एक पर्सनल व्यक्ति ने नहीं की, बल्कि यह सब ने मिलकर, किसी एक का नाम नहीं मिलेगा, जैसे कि चार्ल्स बेबेज फॉर एग्जाम्पल, मिसाइल जिसने बनाया हमारे भारत के अब्दुल कलाम जी, वैसे फाइनेंस का कोई एक व्यक्तिगत ऑनर नहीं है। तो हम जानेंगे कि फाइनेंस की शुरुआत ईसा पूर्व 2000 पहले हुई थी। और कहाँ हुई थी? असीरिया में, भारत और मैसूर
जैसे देशों में हुई थी। अब आपको और मुझे खुश होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए, क्योंकि ईसा पूर्व 2000 साल पहले हमारे भारत में फाइनेंस की शुरुआत हुई थी भाई साहब। आई एम प्राउड ऑफ इंडियन या इंडिया, ठीक है। तो हम इस 2000 से पहले की बात अगर हमारे दिमाग के अंदर डाले तो समझ सकते हैं हम वैसे भी कितने आगे हैं। खैर उस टॉपिक में नहीं जाएंगे, हम फाइनेंस के अंदर है, बाद में दूसरे वीडियो में देख लेंगे। सबसे पहले आपने सुना होगा, कहीं देखा भी होगा, हमारे जो परदादा थे उस वक्त जब पैसे नहीं थे तब क्या करते थे। एक टाइम था, उस टाइम पे वो लोग सोना चांदी ऐसी चीज़ों को आपस में उधार लेना देना। आपको अगर कुछ खाने के लिए चीज़ चाहिए तो आपके पास जो सोना चांदी है उसको देना पड़ता था और वो अनाज को लेना पड़ता था। इस तरह पहले के ज़माने में हुआ करता था। अभी तो हम डिजिटल लाइफ जी रहे हैं, बट आपको और मुझे समझना चाहिए परदादा थे उस टाइम। कहा जाता है कि अनाज के कोई भी आपको चीज़ वस्तु यानी कोई भी आपको चाहिए तो अनाज आपको देना पड़ता था, यानी गेहूँ हो जो भी हो आपके पास खाने की चीज़ वो आपको देनी पड़ती थी। उसके बाद आपको कुछ चीज़ें मिलती थी, यानी आपके पास मेरे पास कुछ चीज़ है, मैं आपको दूंगा तो आप मुझे अनाज दोगे खाने के लिए, और मेरे पास अनाज है लेकिन वो चीज़ नहीं है जो मुझे चाहिए तो मैं आपको अनाज दूंगा और वो चीज़ आप मुझे देंगे। ऐसे पहले हुआ करता था जब कि पैसे नहीं थे। तो अब बात करेंगे कॉइन्स की शुरुआत किसने की थी। तो सबसे पहले कॉइन्स की शुरुआत लगभग 600 ईसा पूर्व 600 साल पहले एक शख्स था जिसका नाम था एलियाटेश। उसने धातु के सिक्के यानी कॉइन्स बनाए थे और उस कॉइन्स को नाम दिया था लेडियन स्टेटर। ये फाइनेंस के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था, जो इसके बाद कॉइन्स के बाद पैसे गिनने में आए और रोम साम्राज्य है वहाँ लोग जो धनवान थे वो दूसरे को वो सिक्के देते थे फाइनेंशियली के तौर पे। जैसे हम अभी EMI के थ्रू पैसे भरते हैं, वो 10,000 लेना और उसका ब्याज सहित वापस करना, उस तरह ये पैसे दिया करते थे। तब से ये सिस्टम चला रहा है। आज भी हम हमारे पास कम पैसे होते हैं तो कुछ भी चीज़ EMI पे हम ले लेते हैं। तो दोस्तों ये तब से शुरू इस लेवल से इस हद तक अभी तक ऐसे जा रहा है, क्योंकि उसकी शुरुआत ही ऐसे हुई थी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो बहुत लंबा हुआ है लेकिन वीडियो को पूरा देखना और मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों पहली बार इसलिए कुछ शब्दों में या समझाने में मिस्टेक हुआ तो मैं क्षमा चाहता हूँ और मुझे माफ़ करना। और आपके पास कुछ फाइनेंशियल नॉलेज है तो आप कमेंट करके मुझे बताना, ताकि मैं आपके पास से भी कुछ सीख सकूँ और मेरे साथ जुड़े रहे। जैसे जैसे टॉपिक के बारे में हम आगे बढ़ते जाएंगे, नॉलेज आपका भी बढ़ेगा मेरा भी बढ़ेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और आप जो भी बोलेंगे मैं कमेंट पढ़ लूँगा और आपका नाम लेकर भी आपको मैं रिस्पॉन्स भी दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना, मिलते हैं दूसरे वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।